नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच बाजार में बढ़ी बिकवाली। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 23,900 के करीब पहुंचा। बैंक निफ्टी 550 पॉइंट से नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेज गिरावट। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स करीब 8% उछला। कमजोर बाजार में भी फार्मा शेयरों में तेजी। 1% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। 2% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर बना टोरेंट फार्मा। वहीं मेटल स्टॉक्स में भी हल्की बाइंग, लेकिन ऑटो शेयरों में तगड़ी मुनाफा वसूली। 2% से ज्यादा फिसला इंडेक्स। साथ ही सरकारी बैंक, डिफेंस, आईटी भी 1% से ज्यादा फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। बाजार को पसंद नहीं आई 140% प्रीमियम पर नैग्रो में हिस्सा खरीदने की परसिस्टेंट की डील। शेयर करीब 10% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। कंपनी सब्सिडरी के जरिए जर्मनी की डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी से 21% खरीदेगी हिस्सेदारी। डीमर्जर की खबर से 9% फिसला एस्ट्रल। 2 लिस्टेड कंपनियों में बटेगा कंपनी का कारोबार। केमिकल्स, एडहेसिव्स, पेंट बिजनेस को एस्ट्रल केमी में किया जाएगा मर्ज, जबकि एस्ट्रल में बने रहेंगे पाइप फिटिंग और प्लम्बिंग बिजनेस। उधर डीमर्जर की खबर से प्रीकॉल फ्लैट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ में प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होटचंदानी। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद ट्रेड और स्ट्रेटेजीज पर भी करेंगे फोकस। बाजार का हाल देखें तो मूड बिगड़ा हुआ है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वीक ग्लोबल क्यूज, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस क्लियरली मार्केट्स में विजिबल है। इंपॉर्टेंट यह है कि निफ्टी में भले ही आपको 100 अंकों के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है, जो कि 0.35% के आसपास है, लेकिन पेन ज्यादा मिड कैप्स में, बैंक्स में, कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है। वहां पर डिसाइसिव गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट्स इस समय दिन के लोअर लेवल्स पर ही कर रहे हैं कारोबार। बैंक निफ्टी अब 450 पॉइंट नीचे है। हमने 550, 600 पॉइंट तक की भी गिरावट देखी थी। अब से कुछ देर पहले ऑलमोस्ट 1% के आसपास के लॉसेस थे। फिलहाल 0.80% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स में पेन है। 0.1% नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। अगेन दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 150 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 1% का नुकसान यहाँ भी दिखा हुआ है। मार्केट की ब्रेथ क्लियरली बियरिश है। 2029 स्टॉक है जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। 1056 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अगर एनएससी स्टैट्स देखें, सेक्टोरल हीट मैप आपकी स्क्रीन पर सिर्फ मेटल्स और फार्मा 2 ही ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हरे निशान में है। फार्मा में 1.25% की तेजी है। मेटल्स भी आधा % ऊपर है। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। पेन ज्यादा है। ऑटो में 2% नीचे, 1% नीचे आईटी ट्रेड कर रहा है। 1.5% नीचे पीएसयू बैंक इंडेक्स है। 1% का नुकसान ऑयल एंड गैस में भी है। इसके अलावा कैपिटल को इंडेक्स, रियल्टी, डिफेंस यहाँ भी 0.1% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में थोड़ा कंपैरेटिवली कम प्रेशर है आज के सेशन में। यहाँ पर आधा %, 1/4% के आसपास की वीकनेस दिख रही है। अब इस माहौल के बीच में स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है, उस पर करते हैं फोकस। प्रदीप, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। बैंक निफ्टी में क्लियरली ज्यादा पेन दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। को ट्रेडिंग व्यू यहाँ रहेगा या अवॉइड करेंगे? शुक्रिया दीपाली। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमारे हिसाब से कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। 11 जून को जो बॉटम बना था 23,072 का, वहां से हमने करीबन 1200 पॉइंट की निफ्टी में अपमूव देखी ओवर कपल ऑफ सेशंस। और 18 जून को 24,200 के नजदीक का टॉप बनाने के बाद हम ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं। हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट वॉच आउट कर रहे हैं हम निफ्टी के चार्ट्स पे, वो 34 डे मूविंग एवरेज का है, जो करीबन 23,700 के आसपास है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट तो वॉच आउट रहेगा। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लें तो मार्च में करीबन 11% गिरने के बाद 7% की बढ़त निफ्टी में अप्रैल के मंथ में देखी गई और 24,600 का टॉप बना। सब्सिक्वेंट मंथ यानी कि मई में 24,500 का टॉप देखा गया और ये दोनों ही टॉप निफ्टी के जो 20 महीने की मूविंग एवरेज है उसके साथ कोइंसाइड हो रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऑन द हायर साइड 24,600 का। तो ये एक बड़ा लेवल है जिसको निफ्टी नेगोशिएट कर रहा है ओवर लास्ट 2-3 मंथ्स, और इसका एक डिसाइसिव क्रॉसओवर जरूरी होगा एक ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव होने के लिए। तो ऑन द हायर साइड 24,600 हम एक बड़ा रेजिस्टेंस देख रहे हैं। ऑन द लोअर साइड इमीडिएट सपोर्ट जैसे कि मैंने बात की 23,700 का है। तो इसी के बीच में हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। निफ्टी बैंक क्लियरली आज थोड़ा सा वीक ज्यादा लग रहा है, पर मंथ टू डेट अगर बात करें जून महीने में ये अभी तक काफी इसने बढ़िया परफॉर्म किया है। 6% से ज्यादा के गेन्स इसने देखा है और क्लियरली हमारे हिसाब से
ये आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स रह सकता है आगे चल के भी। ऑन द हायर साइड जो हम इसका अपसाइड टारगेट देख रहे हैं वो करीबन 59,200 का है। ऑल टाइम हाई से पूरा हमने फॉल देखा है उसका, ये 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। इमीडिएट सपोर्ट जो है वो करीबन 57,075 जो वेनसडे को बॉटम बना था, और इसी के आसपास इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है, ये एक सपोर्ट रहेगा। तो फॉर द टाइमिंग दोनों इंडाइसेस कंसोलिडेशन फेज में है, पर निफ्टी बैंक पे हमारा क्लियरली चार्ट की दृष्टि से व्यू बेटर है, क्योंकि इसने अपने 200 डीएमए को भी क्रॉस किया है। मंथली चार्ट्स की अगर बात करें तो 20 महीने के और 34 महीने के मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी डिप आती है तो निफ्टी बैंक हमारा प्रिफर्ड इंडेक्स रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी प्रदीप? दो बाय ट्रेड्स रहेंगे। पहला जो बाय ट्रेड है वो थर्मेक्स का है। एक स्ट्रॉन्ग चार्ट बना हुआ है, एक बड़ी अपमूव के बाद इसने करीबन 15 से 20 सेशन कंसोलिडेशन के देखे हैं, और आज के सेशन में ये अपने आर्ली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। 4900 4895 के आसपास ये चल रहा है अभी, इसी लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। 4755 जो आज का खुलने के बाद का लोएस्ट लेवल है, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 5100 5100 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। लास्ट वीक थर्सडे के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट इसने अपने डेली आर्ली चार्ट्स पे कंफर्म किया था। 1609 पे अभी करंटली चल रहा है, इसी रेट पे बाय करेंगे। 1575 का इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 1670 के टारगेट के लिए। दोनों ही स्टॉक्स में टाइम फ्रेम जो है वो 3 से 4 सेशन का रहेगा, और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किए। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज प्रदीप की तरफ से। फटाफट से मिड कैप के गेनर लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हालांकि लूजिंग साइड पर पॉकेट ज्यादा हैं, कंपैरेटिव बढ़ने वाले। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है। आईटी स्टॉक्स मिड कैप में जहां पर नुकसान है परसिस्टेंट सिस्टम, आगे इनफैक्ट बात भी करेंगे परसिस्टेंट की। जो डील हुई है वो बाजार को पसंद नहीं आई, 10% का नुकसान यहाँ। एल&टी टेक सर्विसेज 5% नीचे है, 4.5% नीचे है केपीआईटी टेक। सोनाटा सॉफ्टवेयर 2.5% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है। ऑटो इंसलरीज में काफी नुकसान पेन है यहाँ पर क्लियरली। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2.5% नीचे, 3% नीचे एमआरएफ। यूनो मिंडा 2.5% नीचे। टीवीएस मोटर्स में 3.5% का नुकसान। एनबीएफसीज में भी लॉसेस हैं आज, और आज के सेशन में जो स्टॉक ज्यादा कमजोर है 6% नीचे एमएनएम फाइनेंशियल। पूनावाला फिनकॉर्प 2.5% नीचे है, 4% का नुकसान कैनफिन होम्स में। और जेएससी हाउसिंग 3.25% नीचे है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें एचपीसीएल 3.5% नीचे, 3% नीचे हैं बीपीसीएल और आईओसी। एग्रोकेमिकल स्टॉक्स क्विकली स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर नुकसान काफी है आज। 4% नीचे कोरोमंडल। पीआई इंडस्ट्रीज 4% नीचे, 3% नीचे यूपीएल है। वहीं स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र के स्टॉक्स भी कमजोरी में है आज, जहां पर दीपक नाइट्राइट 4% नीचे, 4% नीचे कैमलिन फाइन। रोजारी बायो 3.5% नीचे, बालाजी अमाइन 4.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। अब दिखाते हैं फटाफट से वो 3 पॉकेट्स जहां पर ग्रीन में कारोबार हो रहा है, जिसमें फार्मा है। ग्यूफिक बायो 6% ऊपर, 8.5% ऊपर ब्लिस फार्मा। अजंता फार्मा 4% ऊपर, मार्क्सन्स फार्मा में 3.5% की तेजी है। मेटल्स में जहां पर तेजी देखने को मिल रही है उसमें नाल्को सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक पूरे ही मेटल पैक में 3% ऊपर, 1.5% ऊपर है लॉयड मेटल्स। सेल में 1.5% की तेजी, हिंदुस्तान जिंक 1% ऊपर है। क्विकली शुगर स्पेस के 3 शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। उगा शुगर 7% ऊपर, 5% ऊपर अवर शुगर। इंडिया ग्लाइकोल्स 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन मिड कैप्स की जब हमने जिक्र किया, सबसे पहले हमने बात की थी आईटी स्टॉक्स से, जिसमें परसिस्टेंट में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। दरअसल बाजार को परसिस्टेंट की जो नगारो ऐसी डील है वो पसंद नहीं आई है। डील के बाद शेयर 10% नीचे ट्रेड कर रहा है, वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल है। क्यों बाजार को ये डील पसंद नहीं आई है, क्या फाइन प्रिंट्स हैं इस डील के सो फार, वो समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष बताइए, ये लॉसेस जो देखने को मिल रहे हैं परसिस्टेंट के, इसके पीछे क्या वजह? ये बड़ी गिरावट है। हालांकि 6.5 साल का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने विन किया था, लेकिन मार्केट ने इसको बिल्कुल साइड में रख दिया और ये जो एक्विजिशन है इसके ऊपर फोकस किया। अब ये नगारो एसी का जो एक्विजिशन इन्होंने किया है, इसमें 21% ही हिस्सेदारी खरीदेंगे और 81 यूरो प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, यानी करीब करीब 1.27 बिलियन यूरो। ये जो है एंटरप्राइज वैल्यू इस ट्रांजैक्शन की निकल कर आई है। लेकिन एक बात जो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि गुरुवार को देखे, क्योंकि जो नगारो ऐसी कंपनी है ये जर्मनी में लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करती है, तो इसका जो भाव था 33.74 यूरोज, ये थर्सडे की क्लोजिंग मैंने आपको बताई। और जिस भाव पर ये एक्विजिशन कर रहे हैं ये 81 यूरो प्रति शेयर के भाव पर है, यानी ऑलमोस्ट 140% का प्रीमियम ये दे रहे हैं और ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि परसिस्टेंट के इतिहास में, एक्विजिशन की हिस्ट्री में इतना बड़ा डेट बेस्ड एक्विजिशन इन्होंने अभी तक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कंसर्न सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जो कंबाइंड एंटिटी है
इसका नेट डेट बाय कंबाइंड एबिटा आप देखें तो 1.9 से लेके 2.5 टाइम्स तक इस रेंज को बताया जा रहा है, लेकिन 140% का प्रीमियम ये मार्केट को हजम नहीं हुआ। अब एक और दिक्कत की बात यह भी कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आप एक्विजिशन कर लो और उसकी सिनर्जी बन जाए। अब इसके केस में आप नगारो एसई के जो मार्जिन प्रोफाइल है और इसको परसिस्टेंट सिस्टम्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि परसिस्टेंट सिस्टम्स के मार्जिन थोड़े से सुपीरियर है, यानी कंबाइंड एंटिटी के मार्जिन थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं और ये मार्केट को रिस्क लग रहा है। जैसे कि अभी आप टेबल में देख पा रहे हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम्स के जो मार्जिन है, चाहे आप क्वार्टरली देखें या पूरे साल के देखें, काफ़ी बेटर साइड पर आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक और ख़ास बात ये भी है कि इंटीग्रेशन रिस्क भी है अपने आप में। तो जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट में कहा गया कि इंटीग्रेशन रिस्क है। इसके लिए पहले स्टॉक को 34 टाइम्स का मल्टीपल देते थे, जो अब सिर्फ 30 टाइम्स का दे रहे हैं। और डील की वैल्यू आप देखें तो 9 टाइम्स ईवी एबिटा है, 1.27 ईवी बाय रेवेन्यू मल्टीपल्स पर है। और दिक्कत की बात एक है कि परसिस्टेंट अगर आप कोफोर्ज के मुकाबले देखें तो ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशंस कमांड करता है, 30% महंगे वैल्यूएशन पर है। तो ऐसे में जो एक्विजिशन किया मार्केट को पसंद नहीं आया और नतीजा आपके सामने बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। शुक्रिया आपका आशीष, डिटेल्स बताने के लिए। डेफिनेटली बड़ी गिरावट है, अभी भी 10% से ज्यादा का नुकसान परसिस्टेंट में देखने को मिल रहा है। रुक रहे, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और खबर आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे एस्ट्रल की। दरअसल डीमर्जर की खबर से एस्ट्रल का शेयर करीब 9% फिसल गया है। दरअसल एस्ट्रल का कारोबार 2 लिस्टेड कंपनी में बटेगा। नुपुर हमारे साथ मौजूद है समझाने के लिए कि डीमर्जर की खबर से शेयर नीचे क्यों है, क्या है डीमर्जर की डिटेल्स, बताइए। बिल्कुल, 2 अलग अलग हिस्सों में एस्ट्रल का जो कारोबार है वो बढ़ते हुए दिखेगा। 2 अलग एंटिटीज यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। एस्ट्रल लिमिटेड जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसमें पाइप का, प्लम्बिंग का कारोबार रह जाएगा और जो केमिकल एडहेसिव्स और पेंट का कारोबार है वो एस्ट्रल केमी में जाता हुआ नजर आएगा। दोनों कंपनियों के लिए अलग अलग मैनेजमेंट होंगे, कैपिटल एलोकेशन अलग होते हुए दिखाई देगा। शेयर होल्डर्स जो है एस्ट्रल लिमिटेड के, उनको एस्ट्रल केमी का 1 शेयर मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 1 शेयर नई एंटिटी का भी मिलते हुए दिखेगा। फाइनेंशियल्स देखें तो एस्ट्रल लिमिटेड जिसमें पाइप्स, फिटिंग और प्लम्बिंग का कारोबार है, उसके 4600 करोड़ की रेवेन्यू थी FY26 में, ऑलमोस्ट 18.5% के आसपास के मार्जिन्स देखने को मिले थे। केमिकल बिजनेस की बात करें तो FY26 में करीबन 1900 करोड़ की रेवेन्यूज यहाँ पे आती हुई नजर आई थी और 10% के आसपास के मार्जिन है। तो हमेशा से पेंट पॉइंट रहा है केमिकल का कारोबार, और साथ में जो पेंट का कारोबार है वो अभी तक यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होते हुए नजर आए। लेकिन कल मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई थी सैटरडे के दिन और काफी अग्रेसिव टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आए थे। उनका कहना है कि FY27 में पेंट का जो कारोबार है वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट डीएसएस जो हाल ही में कंपनी ने इस कारोबार को एक्वायर किया था, उसके भी मार्जिन गाइडेंस देखे तो 25 से 30% आपको नजर आएंगे। और पूरे केमिकल्स जो स्पेस है वहां पे 5000 करोड़ की रेवेन्यू का टारगेट लेके चल रहे हैं आने वाले 5 साल में। अब ब्रोकरेज हाउस को ये चीज जो है वो पसंद नहीं आती हुई दिखी है। जेपी मॉर्गन की तरफ से डाउनग्रेड आते हुए दिखा है। उनका कहना है कि डीमर्जर से प्लम्बिंग बिजनेस तो काफी मजबूत है, लेकिन केमिकल ग्रोथ पर दबाव देखने को मिल सकता है। पीवीसी की कीमतों में गिरावट से जो नियर टर्म में दबाव आते हुए नजर आ सकता है। स्टॉक में एंट्री लेने के लिए जो है अभी थोड़ा इंतजार करें, यानी कि जेपी मॉर्गन फिलहाल डाउनग्रेड के साथ वेट एंड वॉच मोड में आपको नजर आएगा। तो ये स्टॉक आज दबाव में डीमर्जर के चलते हैं। शुक्रिया आपका ये डिटेल्स बताने के लिए नुपुर। स्टॉक अभी भी देखें तो नुकसान के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। क्विकली एक राय भी ले लेते हैं स्टॉक पर, खबरों में भी है, नुकसान भी है। क्या व्यू रहेगा आपका प्रदीप स्टॉक पर, और कितने लॉसेस देखने को मिल सकते हैं? सपोर्ट कहाँ देख रहे हैं, फिर एग्जिस्टिंग जिनकी पोजीशंस हैं ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की, उनको सलाह क्या है? एक ब्रॉड व्यू ले तो इसमें मार्च 2025 में एक मेजर बॉटम बना था 1232 का, और वहां से एक बड़ी रिकवरी देखी गई और इसने 1770 का टॉप बनाया मार्च 2026 में। और ये जो टॉप बना था 1770 का, वो एग्जैक्टली इसकी 34 मंथ मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस से कोइंसाइड हुआ था और वहां से फिर इसने करेक्शन दिखा है। आज के सेशन में जिस तरह से इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़े हैं, तो मैं भी इस पे बेट करूंगा कि थोड़ी और डाउनसाइड आ सकती है। ऑन द लोअर साइड इसकी 100 महीने की मूविंग एवरेज का सपोर्ट 1253 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स या मंथ ये 1253 के नेक्स्ट सपोर्ट की ओर जा सकता है। वहां पे एक डिसेंट बाय बन सकता है, उसको बाद में वहां पे रिव्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा इस पे नेगेटिव व्यू है और इवेंचुअली ये स्टॉक 1252-53 के लेवल की नजदीक जा सकता है, जहां पे इसकी 100 महीने की मूविंग एवरेज का मेजर सपोर्ट है। ओके, रुक रहे, इसी के साथ एक और ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और निफ्टी की सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग आज होगी। किन शेयरों का बढ़ेगा वेटेज और किसका होगा कहां पर रहेगा फोकस, इस पर बातचीत करते हैं। नुपुर जयकुनिया के पास तमाम डिटेल्स हैं। नुपुर बताइए क्या क्या डिटेल्स और क्या एक्सपेक्ट किया जाए रीबैलेंसिंग से? बिल्कुल, निफ्टी की क्वार्टरली और जो 6 मंथली रिव्यू होने वाला है, जिसके बाद रीबैलेंसिंग होती हुई नजर आएगी। आखिरी के आधे घंटे पर ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो आपको होते हुए नजर आएंगे। हालांकि निफ्टी 50 में स्टॉक में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन वेटेज की बात करें तो कुछ स्टॉक्स के वेटेज बढ़ते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से इनफ्लो एक्सपेक्टेड है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे वेटेज कम हुआ है, जिसका इंपैक्ट आउटफ्लो के तौर पर आपको नजर आएगा। वेटेज में बात करें तो वेटेज अप और इनफ्लो की कैटेगरी में सबसे ऊपर आपको कोल इंडिया दिखेगा, ऑलमोस्ट $26 मिलियन के आसपास का इनफ्लो यहां पर एक्सपेक्टेड है। आईसीआईसीआई बैंक $9 मिलियन के आसपास का इनफ्लो देख सकते हैं। इटर्नल और एचडीएफसी बैंक, अडानी एंड की बात करें तो $3 मिलियन के आसपास का इनफ्लो वेटेज बढ़ने की वजह से आते हुए नजर आ सकता है। दूसरी तरफ आउटफ्लो जहां पे वेटेज घटने वाला है और जिसकी वजह से आउटफ्लो होगा वो है भारतीय एयरटेल। $26 मिलियन के आसपास का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। एसबीआई $8 मिलियन, एलएनटी $7 मिलियन, ग्रासिम और मारुति की बात करें तो $5 मिलियन के आसपास का आउटफ्लो यहां पर भी एक्सपेक्टेड है। सिर्फ निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें तो अक्रॉस निफ्टी के जितने भी इंडिसेस हैं सब में आज जो है रीएडजस्टमेंट होने वाला है वेटेज को लेकर। क्यूमुलेटिव के तौर पर देखिए, ब्रॉडर मार्केट में जो टॉप आपको इनफ्लो वाले नाम में सबसे ऊपर एमसीएक्स नजर आएगा। $80 मिलियन के आसपास अक्रॉस द निफ्टी के जो इंडिसेस है वहां पर इनफ्लो होते हुए दिख सकता है। एनटीपीसी $77 मिलियन का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है, और लॉरस लैब की भी बात करें तो $73 मिलियन के आसपास का इनफ्लो देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की आउटफ्लोज में आपको भारतीय एयरटेल $88 मिलियन, निफ्टी 50 का में भी वेटेज कम हो रहा है, और निफ्टी 100 की कैटेगरी में भी यहाँ पे वेटेज कम होते हुए दिखेगा। आयशर मोटर $69 मिलियन और एशियन पेंट की भी बात करें तो $69 मिलियन के आसपास का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। तो वेटेज कम होने और बढ़ने की वजह से इनफ्लो और आउटफ्लो होते हुए नजर आएगा। आखिरी के आधे घंटे में एक्सपेक्टेड है सारे मूव्स। ओके, शुक्रिया आपका अनुपुर, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये तमाम बदलाव जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं आज निफ्टी की रीबैलेंसिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। आज पहला ही हफ्ता है और मुकाबला है आईडीबीआई कैपिटल के देवेंद्र मेहता, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता के बीच में। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। अरुण का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है 2% के आसपास के। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस के एमडी एंड सीईओ अमित कुमार सिन्हा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।